हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। इससे पहले हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कंप्लीट कर चुके, वैदिक कालीन सभ्यता को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल जो होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक हमारा महाजनपद काल रहता है। तो महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। तो इधर महाजनपद दिए हुए हैं, यहाँ इनके राजधानी दी हुई है। तो आप जानते हैं कि महाजनपद जो थे, महाजनपदों के बारे में जानकारी। तो महाजनपद जो गंधार था, गंधार नरेश शकुनी के बारे में आप महाभारत में जानकारी देखी है। तो उसके जो गंधार की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो तक्षशिला थी। जबकि सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। वत्स की आप जानते हैं कौशाम्बी थी। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, ठीक है। जबकि कौशल की क्या थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। तो गंधार की तक्षशिला थी, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी थी, कौशल की श्रावस्ती थी, ठीक है। कितनी थी? श्रावस्ती थी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश का जो कौन सा शासक था जिसे आप कुड़िक के नाम से जानते हैं? कुड़िक के नाम से किसे जानते हैं? बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को, या किसे जानते हैं? तो अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या किया था? अपने जो पिता थे जिनका नाम था बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु अपने अजातशत्रु क्या होता है? मगध की गद्दी पर बैठता है, इसीलिए उसे कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है, ठीक है। अजातशत्रु क्या होता है? अपने बृहद्रथ वंश क्या होता है? इसने हर्यक वंश का शासक होता और ये अपने पिता की क्या करता है? हत्या करता है, ठीक है। हत्या करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे उपनाम जो होता है वो कुड़िक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धननंद। तो किसने की थी? तो आप जानते हैं गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर जो पाटलिपुत्र की स्थापना है वो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था और इसने भी क्या किया था? इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। उदयन ने अपने पिता की अजातशत्रु की हत्या करके ही क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत की का आयोजन किया गया? काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदिवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं उस समय जो शासक था द्वितीय बौद्ध संगीत की जो होती वह कालाशोक। कौन सा? उस समय कालाशोक था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? तो आप जानते हैं सिकंदर जो था ये आपके मेसिडोनिया का शासक था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। कहां हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 325 ईसा पूर्व में किया था। 325 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद में ये 323 ईसा पूर्व में यहां से वापस लौटता है। वापस लौटकर ये सिंध के रास्ते से जा करके वहां बेबीलोन में ही रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज की चेनाब नदी। तो आप जानते हैं ये किस नदी के? तो झेलम नदी के किनारे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था? गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पालिशकृत जो बर्तन थे वो काले और लाल बर्तन थे। तो आप जानते हैं कि उत्तरी काले जो पालिशकृत मृत भांड जो थे, बर्तन जो थे, इनका क्या होता? द्वितीय नगरीकरण की जो क्रांति होती उसमें इनका प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो आप जानते हैं गांव का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे भोजक या ग्राम सेवक ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कानिकुंज या धान्य घटक? तो आप जानते हैं उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो था वो अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, कालाशोक था, धन नंद था, नागार्जुन था? तो आप जानते हैं नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापदानंद था, जिसे आप द्वितीय परशुराम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसे उग्र, और इसे जो उपाधि दी गई थी उसे उग्रसेन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, और ये कई बार पूछा गया है, ये किसका पुत्र था? तो शिशुनाग जो था वो आपकी शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे महानंदिन, उनकी जो स्त्री एक पत्नी थी वो शूद्र स्त्री थी, उसके गर्भ से ही नंद वंश के जो शासक महापदानंद का जो होता जन्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापदानंद को कि धननंद को कहा गया है? तो आप जानते हैं धननंद को, जिन्हें घनानंद कहते हैं, घननंद को क्या कहा गया है? जेंडरमीज कहा गया, अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला भारत में आक्रमण जो किया गया था, ईरानी आक्रमण किया गया था। कौन सा? ईरानी आक्रमण किया गया था। ठीक है, और यहाँ का जो शासक था ईरानियों का वो क्षत्रप था। क्या था? क्षत्रप था। उसके बाद में यूनानी आक्रमण होता है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जो आपके मकदूनिया का शासक था, जिन्हें सिकंदर आक्रमण का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? अभी मैंने बताया, जो दूसरा विदेशी आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। और ये अभियान 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी सिकंदर महान के द्वारा हुआ था। और ये कहाँ का शासक था? ये बल्ख और बैक्टीरिया को जीतने के बाद में क्या किया? काबुल होता हुआ हिंद कुश पर्वत जो था यहाँ पर उसको पार करता है, और तक्षशिला का उस समय शासक जो अंबी होता है उसने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण करने के बाद उसने 326 ईसा पूर्व में ही क्या किया कि सिंधु नदी पार करके वो भारत की धरती पे कदम रखता है। उस समय क्या होता है? झेलम नदी के तट पे उस समय वहां का जो पौरव का राजा जो था पौरस, उसने क्या किया कि इसको बितिस्ता के युद्ध का होता है, और जिसने क्या किया इसका बहुत क्या होता है पोरस की सेना जो होती है बहुत मुकाबला के साथ में इसके साथ युद्ध होता है, लेकिन पोरस क्या होता है? पराजय हो जाता है। तो उसके बाद में जब सिकंदर इसको बुलाता है तो आप पूछता है कि आपके साथ में कैसा सलूक किया जाए? तो वो कहता है, पोरस कहता है, जैसा एक राजा के साथ में सलूक किया जाना चाहिए वैसा सलूक होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या होता है? खुश होकर के सिकंदर ने क्या किया? उसके राज्य को लौटा दिया, जबकि सिंध और काबुल के प्रांत भी उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, वापस कर देते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न होता है, यही पूछा गया था 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय
भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? साइरस, डेरियस डेरियस दायर बहु प्रथम, या डेरियस छैरसा, या डेरियस दायर बहु तृतीय ने? तो किसने बनाया था? तो आप जानते हैं किसने बनाया था? डेरियस प्रथम ने बनाया था। किसने? डेरियस प्रथम ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइडेस्पस क्या था? हाइडेस्पस या बिस्तिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो अभी मैंने बताया था सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। किसके? सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें पोरस क्या होता? पराजित हो जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईस्वी भी दिया हुआ, लेकिन 326 ईसा पूर्व में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इधर शासक दिए, उनके वंश दिए हैं। बिंबसार जो था, बिंबसार वो किस वंश का शासक था? बताइए, बिंबसार जो था वो किस वंश का शासक था? तो बिंबसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। किसका था? हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश जो होता है 544 से लेकर के 412 ईस्वी तक, 544 से 412 ईस्वी तक शासन करता। तो बिंबसार हर्यक वंश का शासक था। जबकि कालाशोक की बात करोगे तो ये आपके शिशुनाग वंश का शासक था। जबकि महापद्म नंद वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महाजनपद दिए और उनके आधुनिक क्षेत्र दिए। क्या दिए हुए? आधुनिक क्षेत्र दिए हैं। जैसे मगध जो है, मगध ये आपका कहां पड़ता? मगध जानते हो आपका पटना और गया के जिले हैं जो वो आधुनिक ये पड़ते हैं। जबकि वत्स जो था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, तो वत्स जो था ये आज का इलाहाबाद पड़ता। क्या पड़ता? इलाहाबाद पड़ता है। जबकि आप जानते हैं कौशल जो था, ठीक है, कौशल जो प्रदेश था, उसकी जो आज का जो अवध क्षेत्र है वो कौशल पड़ता है। ठीक है, जबकि अवंती जो था ये आपका मालवा क्षेत्र पड़ता था। क्या पड़ता था? मालवा क्षेत्र पड़ता था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गिरिव्रज जिसे राजगृह कहा गया, कि चंपा थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो आपकी, जिसे आरंभिक राजधानी भी कह सकते हैं, वो आपकी कौन थी? गिरिव्रज थी, जिसे राजगृह भी कहते। क्या कहते हैं? राजगृह कहते हैं। जबकि इसकी द्वितीय जो राजधानी थी, द्वितीय जो राजधानी बनाई गई थी वो आपकी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क के द्वारा? तो आप जानते हैं अभी पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था वो उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है महाभारत से, अंगुत्तर निकाय से, छांदोग्य उपनिषद से, संयुक्त निकाय से। तो आप जानते हैं 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से मुंडको उपनिषद से क्या होता है? सत्यमेव जयते लिया गया है और चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। उसी प्रकार 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंद था, घन नंद था, सुकल्प था, चंद्रगुप्त था? तो आप जानते हैं घनानंद था जो उस समय मगध का शासक था। कौन था? मगध का शासक था। जबकि तक्षशिला का जो शासक था वो अंभी था। जबकि आप पौरव वंश का जो पौरव राज्य था उसका पौरव था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 34 सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 2री सदी ईसा पूर्व में, या 1ली सदी ईसा पूर्व? तो आप जानते हैं 600 ईसा पूर्व के समाप्त, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
सिकंदर की भारत में सफल के निम्न कारण क्या थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। वह एक अच्छा शासक था। देखो, उसके अंदर ये चारों विशेषताएं थी। भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी, क्योंकि तक्षशिला के जो चाणक्य थे, आचार्य थे चाणक्य, वो यही कहते थे विदेशियों का आक्रमण होने वाला है, सभी भारतीय राजा जो हैं वो एक साथ मिलकर के इसका सामना करें। क्योंकि जब वो काबुल और इन सब प्रांतों को जो वो जीत चुका था, तो भारत की तरफ आह्वान करते हुए वो पूर्वी एशिया तो क्या होता था, उसको अपने तलवे घोड़ों की तरह रौंदते हुए आ रहा था। तो उनको आभास हो गया था। तभी वो कहते हैं उस समय उसके पास श्रेष्ठ सेना थी। ये बात तो सही है। उसे देशद्रोहियों का, जैसे देशद्रोही जैसे अम्बी था, उसका मिला हुआ था। वह एक अच्छा शासक था। ये भी तो ऑप्शन क्या है, इसके चारों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, इधर राजा दिए उधर राज्य दिए, इनका मिलान करना है। क्या करना? मिलान करना है। तो बताइए, जो प्रदोत था ये राजा कहाँ का था? प्रदोत जो था ये अवंतिका राजा था। कहाँ का था? अवंतिका था। जबकि आप उदयन की बात करते हैं, उदयन जो था ये आपका कहाँ का था? उदयन जो था ये आपका मगध का शासक था। कहाँ का था? मगध का शासक था। जबकि प्रसेनजीत की बात करते हैं तो प्रसेनजीत जो था ये कौशल का शासक था। जबकि अजातशत्रु की बात करते हैं ये वत्स का राजा था। कहाँ का था? अजातशत्रु जो था ये आपका मगध का शासक था। जबकि उदयन जो था ये वत्स का राजा था। कहाँ का था? वत्स का राजा था। ठीक है। तो आपका प्रदोत जो था ये आपका शासक कहाँ का था? अवंत का था। कहते नहीं अवंती नरेश प्रदोत था। जबकि प्रसेनजीत जो था ये आपका कहाँ का शासक था? जो प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत जो उदयन जो था ये शासक आपका था। उदयन जो था वत्स का शासक था। जबकि आपका अजातशत्रु मगध का था, प्रसेनजीत कौशल का राजा था। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। तो कहां पर खोदी गई थी? तो आप जानते हैं कलिंग में खोदी गई थी। नहर कहां खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कोम्बिसस, डेरियस या जेरियस। तो आप जानते हैं किसने पहला शासक था? डेरियस ने। डेरियस ने एक पहला ईरानी शासक था जिसने 20वां प्रांत बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मगध के राजा अजातशत्रु सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्र संघ, वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो आप जानते हैं वज्र संघ के साथ में अजातशत्रु की हमेशा युद्ध शत्रुता रही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल या एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने, उदयन ने। तो आप जानते किसने किया था? अजातशत्रु ने, क्योंकि इसी का वज्र संघ के साथ युद्ध हुआ था और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था हथियार का। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आप जानते नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनानंद था, जिसे घननंद कहते हैं। घननंद की जो हत्या है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करने के पश्चात किया था। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का भारत में स्थापना होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में? तो आप जानते हैं 600 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ जो भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिन्हें आहा सिक्का कहा जाता था या पंचमार्क सिक्का भी कहते थे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? बिंदुसार थे, अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे। तो बुद्ध के जो समकालीन थे, एक तो आपके अजातशत्रु थे और आपके प्रसेनजीत थे।
तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडीएस में पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया जाना, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं छठी ईसा, तो जितने भी आपके बड़े राज्यों का जो उदय हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े व्यापक लोहे का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य थे? तो कौशल के, अंग के, अवंती के, या वैशाली के? तो किसके भेजा था? अवंती नरेश के यहाँ, अवंती नरेश के यहाँ भेजा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद? तो आप जानते अवंत को जीतकर बिंबिसार जो था, किसने? शिशुनाग ने मगध का हिस्सा बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग? तो आप जानते हैं किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? तो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती का, वत्स का, या काशी का? तो आप जानते हैं कि शिशुनाग ने काशी का विलय नहीं किया था, बाकी वत्स और अवंत का दोनों की किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन? किसने किया था? तो आप जानते हैं अजातशत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में विलय किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, या महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रात्मक जो एवं एकराट की उपाधि धारण की, या गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी? तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है? तो आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इनमें से डी, इनमें से कोई भी नहीं सही नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, या कण्व वंश का? तो आप जानते हैं उस समय जो शासक था वो नंद वंश का था। नंद वंश का था उस समय, नंद वंश का शासक घननंद था। कौन था? घननंद था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है और आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।